सुषमा जी हैं गुड़गांव से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जय हिंद भाईजान। स्वागत सुषमा जी का। मेरा एक दो क्वेश्चन है अपने ही बारे में। मेरी उम्र है 65 साल और मुझे ना गैस बहुत बनती है और बदहजमी बहुत रहती है। हमेशा पेट खराब सा ही रहता है, पतली लैट्रिन आती है। पतली लैट्रिन आती है? हाँ जी, और हवा के साथ जो है ना फटी फटी सी जो है ना ऐसी आती है। ठीक। और दूसरा ये है कि मुझे जोड़ों में दर्द रहता था और बीच में फिर मैं गिर गई तो मेरा हिप का जो है ना ऑपरेशन हुआ है। तो अभी 1.5 महीना तो हो गया है। तो क्या मैं गौनसिया खाना शुरू कर सकती हूँ? ठीक जी। सुषमा जी, आप गौनसिया खा सकते हैं। आधा ग्राम 2 बार असली लेना। और आपको खाना है धनिया 100 ग्राम और जीरा 50 ग्राम। इसका पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच या आधा चम्मच खाया करें। उसके साथ गौनसिया लें। आपके पेट की और दर्द की परेशानी का ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सुषमा जी आप ठीक हो जाएंगे मैम, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खा अपनाना होगा जो हकीम साहब ने आपको बताया है। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग दोबारा से नुस्खा कोई भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप असली नकली रॉ मटेरियल की पहचान भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग हकीम साहब के फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मैं बुलंदशहर से रूबी बोल रही हूँ। जी रूबी जी। हाँ जी मैम, मेरा ये डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे जैसे मौसम बदल जाता है तो सकड़ सकड़ होती है। बेटा 12 साल का, उसको भी यही होती है, जैसे सकड़ सकड़ सांस की बीमारी हो जाती है। जी 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 ठीक है रूबी, आप मेरी हमवतन हैं। मैं भी बुलंदशहर से हूँ और पता नहीं आप कहाँ से हैं। मैं तो बुगरासी से हूँ। बुगरासी, बुलंदशहर वाले बुगरासी ज़रूर जानते हैं। एक 12 बस्ती जो बहुत मशहूर है, 12 गाँवों की कफालत करती है। और देखिए, जो लोग भी बरसात या मॉइस्चराइज़र के मौसम में या डस्ट के मौसम में उनको सांस में परेशानी होती है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनके फेफड़े कमज़ोर हैं और इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू में कहते हैं और हिंदी में रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। तो उसको बढ़ा लीजिए। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें। और एक नुस्खा जो बहुत कामयाब माना जाता है तिब्बे यूनानी का, सपिस्तान उन्नाब अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम लें। और तो पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल जिसे कहते हैं, वो 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और क्योंकि बच्चे आपके शायद नहीं खा सकें, तो जितना ये पाउडर है ये उतने ही शहद में मर्ज कर दें, मिक्स कर दें। और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुँह बच्चों को खिलाया करें। खट्टी चीज़ें और बाज़ारू चीज़ें जो ये वेफर्स वगैरह बच्चे खाते हैं, 5-6 महीने के लिए रोक दें। बच्चों को फ़ायदा होना मुमकिन है। बड़े भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। गुरदासपुर से हैं जयदीप, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, सवाल करिए। मैम मैं नमस्कार मैम। सर टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए, आप सवाल करिए। मैम मैं जब वो मेडिसिन खाई हुई है, तब मैं जब नहाने जाता हूँ ना, तो फिर नहाने के बाद ना शरीर पे ऐसे खास होती हुई
मैं कहता बताने की कोई बात नहीं है। समझ गया? नहीं सर, आपकी बात समझ में नहीं आ पाई है। आपको परेशानी क्या है ये बताइए, समस्या क्या है? समस्या है कि पूरी बॉडी पे खास बहुत होती है। खारिश होती नहाने- है हाँ नहाने के बाद? हाँ मैम। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 20 साल। 38? 20 20 साल। 20 साल, 20 जी। साल। देखिए, एक तो गर्म अशिया कम खाया करें, हिद्दत है खून में, और पेट भी सही रखें। और एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून, ये रोज़ाना एक खुराक आप खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। एमपी से नेक्स्ट कॉलर हैं राजू यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैम जी हमें प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होता है। कब से है ये दर्द? तो जी नमस्कार मैम। सर आप फ़ोन से प्लीज़ बात कीजिए, आप टीवी से सुनेंगे तो देर में जवाब देंगे। आपको कमर में दर्द है, कब से है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 वर्ष है मैम जी। चलिए ठीक है। ठीक है भैया, देखो 40 साल में ये दर्द वैसे भी हो जाता है और इसमें फ़ायदा भी हो जाता है अगर आप गौर से हमारी बात सुने और उस पर अमल करें। एक तो आपके घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें फ़ायदा चाहते हैं कि जल्दी फ़ायदा हो जाए और फिर ना हो, बग़ैर दवा के भी आपको अच्छा लगेगा अगर ये आपके घर में है, नहीं है तो लगवा लें। दूसरा, बहुत वज़न ना उठाएं कभी। और एक आता है गौनसिया, जिसके बारे में अक्सर बताता हूँ। गौनसिया एक ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिसको भी असली मिल गया, असली मतलब नकली बहुत दे रहे हैं लोग, 10-20 तरह के गोंद देते हैं इसके एवज में। तो गौनसिया ले लीजिए असली, 10-15-16 रुपए का 1 ग्राम है, एक दिन की खुराक है। गौनसिया 1 ग्राम लें, इसके 2 हिस्से करें, आधा ग्राम नाश्ते के बाद खा लें पानी के साथ या दूध के साथ, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये 15-16 रुपए का आता है। असली लेना है, कड़वा बहुत होता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी और आपको फ़ायदा करने की जिम्मेदारी इस रॉ मटेरियल की। ये रॉ मटेरियल कच्ची है, किसी बेईमान से मत लेना, बहुत नकली बिक रहा है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी। नेक्स्ट कॉलर कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका जय नाम क्या है मैम? शैलजा मैम, शैलजा। जी, आपका सवाल? मैम मुझे ये पूछना है, मुझे अपने लिए है कि मेरे ना बहुत बाल झड़ रहे हैं। अभी बरसात में मतलब जैसे बहुत ज्यादा बाल ऐसे ही निकल रहे हैं, जड़ से ही निकल रहे हैं। और मुझे अपनी आंखों के लिए पूछना है कि मुझे दूर का चश्मा लगा हुआ है। एज तो फिर कितनी है आपकी? मेरी 27 मैम। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आँखों और बालों के लिए, नज़र के लिए और चेहरे की शादाबी के लिए एक नुस्खा है तो सही। उसे लेना इस तरह है कि गाजर का जूस ले 1 गिलास, और उसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लें, लाल या पीला नहीं लें, गौन मोरिंगा सफ़ेद। और अगर गाजर का मौसम ना हो तो आप सौंफ 2 चम्मच 3 चम्मच इसका उबालें और इसका पानी के साथ लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। संगरूर से हैं गुरदीप जी, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर।
जी हमारी एक गुड़िया है जी 16 साल की जी, उसके 11 साल की जी दौरा पड़ने लग गया लालो जी, वो गुम होकर गिर जाती है ऐसे, उसको पता नहीं जी। नमस्कार जी। 11 साल की है अब? हाँ जी 11 साल की है जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा जो इलाज है वैसे इसका वो एलोपैथ में है, जो इंग्लिश दवाएं आप देते हैं उसी में है। किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और एक घरेलू नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप इनको उसके साथ में दें, लेकिन अपना इलाज छोड़े नहीं। देखिए ये आता है धनिया का पाउडर, तो सब जानते हैं धनिया का पाउडर हर किचन में होता है। धनिया आंवला और ये दोनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। धनिया और आंवला सूखा मिलता है, और इसका ये 100-100 ग्राम या 200-200 ग्राम मतलब बराबर बराबर वज़न में रखना है। और इसको खाना कैसे है, रात को सोते समय इसे खाना है। और खाना क्या है कि एक आता है गौन चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट होता है जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद है, वो चिलगोज़ा नहीं, उसका गोंद है। तो वो ऐसा एक चने की बराबर, एक चने के वज़न की बराबर गौन चिलगोज़ा, 1 चम्मच ये सफ़ू जो आपने ख़ुद बनाया होगा धनिया और आंवले का, उसमें मिलाकर रात को सोते समय दूध या पानी से खिलाकर सुला दिया करें। और वो इलाज छोड़े नहीं जो डॉक्टर दे रहे हैं। और हर महीने अपनी रिपोर्ट यानी हमें फ़ोन करके उसके बारे में बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा। एकदम से नहीं पड़ना चाहिए। जैसे उसको 10 बार दौरे पड़ते हैं तो ख्याल रखें कि ये दवा शुरू करने के बाद 1 महीने में कितनी बार पड़े, फिर अगले महीने में कितनी बार, लिख लिया करें। याद नहीं रहता है, बच्ची बहुत छोटी है, और याद रहे कि इसको हर चीज़ लिख कर आप रखें ताकि हम आपसे पूछें तो आप सही जवाब दे सकें। जी, हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। सलाम, जय हिंद, स्वागत राकेश भाई का। सर दूध क्या ले रहा हूँ मैं, मेरे को लगभग 2 महीना हो गया। बीच में आराम हो जाता है। आज 2 दिन से ना मुझे घुटने के नीचे जितनी पिटली है, पैर का पंजा है, 4-5 उंगलियां, अंगूठा, इनके जो पंजे को इतना दर्द हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार भी हो गया था आपने। ठीक, तो बताइए क्या करें। जी हाँ राकेश भाई, दरअसल आपकी कमर में नस दब गई किसी वजह से, और ये लेना शुरू किया और फ़ायदा होता है, कभी ऐसा लगता है और ज़्यादा हो गया। तो ये ये इस महीने में और रहेगा। 2 महीने हो गए, फ़ायदा तो शुरू हो गया है आपको, लेकिन इस महीने में ये और रहेगा। आधा ग्राम लेना है और वज़न नहीं उठाना। और इस महीने में ये प्रॉब्लम रही, कभी बिल्कुल ठीक हो जाए, कभी वैसा ही हो। दर्द ज़्यादा हो तो दर्द की दवा लेना, क्योंकि आप ये दर्द की दवा नहीं, मर्ज़ की दवा खा रहे हैं। इसमें कभी कभी आपको परेशानी हो सकती है अगर कुछ गलती कर रहे हैं, यानी वज़न उठा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में है, मुझे मालूम है, आपसे अक्सर बात होती है, तो इस तरह इस्तेमाल करें। दर्द की दवा रखा करें घर में, फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल राकेश शर्मा जी, अगर आप कभी कभी दर्द की दवा ले लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि हकीम साहब ने आपको बताया है, सर आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ये हमारी दुआ है। और जो नुस्खा आप अपना रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट हो या फिर घरेलू नुस्खे हों, वो धीरे धीरे करके ही अपना असर दिखाता है, एकदम से फ़ायदा नहीं होता है। तो सर थोड़ा सा सब्र और रख लीजिएगा, आप बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो जाएंगे। एक दिन आप खुद यहाँ पे इस मंच पे कॉल करके कहेंगे जो इतने दिनों से आपको तकलीफ चल रही थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।